हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज के वीडियो में हम जानेंगे मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में। ये इंडिकेटर एग्जैक्टली होता क्या है और इसको हम पोटेंशियली कैसे यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। मूविंग एवरेज इज हैंड्स डाउन माय फेवरेट इंडिकेटर और मैं अपने सारे ट्रेड्स में डेफिनेटली मूविंग एवरेज को जरूर यूज करता हूँ। बट ये इंडिकेटर एग्जैक्टली होता क्या है? So moving average very simply guys is the average price of the last couple of days। अब ये completely आपका चॉइस है कि आपको शॉर्टर टर्म ट्रेंड के बारे में जानना है या मिड टर्म ट्रेंड के बारे में जानना है या लॉन्गर टर्म ट्रेंड के बारे में जानना है। अगर आपको शॉर्टर टर्म ट्रेंड देखना है तो आप सिंपली 20 डेज मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। अगर आपको मिड टर्म ट्रेंड देखना है, 2-3 महीनों का ट्रेंड देखना है, तो आप 50 डेज का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको ईयरली ट्रेंड देखना है, बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है, तो आप डेफिनेटली 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। मूविंग एवरेज को क्यों यूज किया जाता है? टू स्मूदन आउट प्राइस फ्लक्चुएशंस। आप ये देखते होंगे कि ऑलमोस्ट एवरी डे ऊपर या नीचे प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो अगर हमें एक स्मूदर व्यू लेना है कि मार्केट्स क्या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या मे बी इवन एक साइडवेज ट्रेंड में है, तो मूविंग एवरेज हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को काफी ईजियर कर लेते हैं। मूविंग एवरेज के काफी सारे टाइप्स होते हैं गाइस, बट हम सिर्फ 2 टाइप्स पे फोकस करेंगे, जो है सिंपल मूविंग एवरेज एज वेल एज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर हम कोई एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें एंड लेट्स से कि मेरे पास 10 नंबर्स है ऑल द वे फ्रॉम 1 to 10, राइट? और इसका अगर मैं एवरेज निकालने की कोशिश करूं तो मुझे नंबर 5 मिलेगा। सेम वेज मूविंग एवरेज भी ऐसे ही काम करता है और हमें लास्ट 10 डेज का एवरेज प्राइस देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज। सो अगर हम सेम एग्जांपल में फ्रॉम नंबर 1 to 10 अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालने की कोशिश करें तो मे बी हमारा एवरेज 5 नहीं आएगा, अराउंड 7 या 7.5 आएगा, बिकॉज हम रीसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। अगेन द लास्ट 4 नंबर्स को हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, इसलिए हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा हायर साइड पे होगा। सो यही है मेजर डिफरेंस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एंड एक सिंपल मूविंग एवरेज में। हम इस वीडियो में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे बिकॉज आई बिलीव कि हमें रीसेंट डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हम सिंपल मूविंग एवरेज को भी देख लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी दोनों के बारे में। एंड लेट्स क्विकली गो ऑन चार्ट्स ताकि आप इन दोनों का एग्जांपल्स देख पाओ एंड अच्छे से इन दोनों को समझ पाओ। सो गाइस, ये निफ्टी का डेली चार्ट है एंड यहाँ पर मैं सिंपली एक सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर दूंगा एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है हमें एक 50 पीरियड का मूविंग एवरेज मिल रहा है। अगर आपको इस मूविंग एवरेज को एडिट करना है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इस पीरियड पे जाके 50 पीरियड को मे बी 20 कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टर टर्म ट्रेंड देखना है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज शॉर्टर टर्म ट्रेंड्स के लिए काफी अच्छा होता है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक अच्छे से हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है एंड मूविंग एवरेज भी हमें ऊपर ही जाते हुए दिख रहा है। इसका टिपिकली मतलब ये होता है कि एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड जो स्लोप है मूविंग एवरेज का वो भी अगर अप साइड पे है, उसका मतलब ये है कि मार्केट्स आर बुलिश, राइट? एंड सेम वे जब भी मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मूविंग एवरेज इज कंप्लीटली स्ट्रेट, राइट? ना ऊपर है ना नीचे है, यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेंड हम बोल सकते हैं इसको। एंड सेम वेज ऑन द डाउन साइड, जब भी मूविंग एवरेज का स्लोप डाउनवर्ड्स है और प्राइस भी उसके नीचे चल रहा है, उसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है वो पॉसिबली बेरिश साइड पे हो सकता है। सो मूविंग एवरेज को बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं, बट हम काफी सिंपल तरीके से इसको यूज करेंगे, जो है सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस के लिए, राइट? सो जब भी आपको शॉर्टर टर्म ट्रेंड देखना है, आप 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। एंड हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे सिंपली बिकॉज हमें रीसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज देना है। सो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल कर देता हूं, आपने ये देखा होगा कि कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला है, बट सटल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एंड डेफिनेटली आपको भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज करना चाहिए। सो यहाँ पर मैंने अगेन कैसे एडिट किया, आपको यहाँ पर जाके टाइप से सिर्फ एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर अगेन 20 पीरियड का मूविंग एवरेज आपका बहुत अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करते हुए दिखेगा। यहाँ पर आपको रीसेंट एग्जाम्पल ही दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने एंड वापस से एक अपवर्ड जर्नी हमें देखने को मिला है मार्केट्स में। अगर आप रीसेंट कैंडल की भी बात करो तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 20 डेज के मूविंग एवरेज पे वापस से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है एंड आगे के दिनों में हमें ये पता लग जाएगा कि क्या मार्केट्स यहाँ से ऊपर जाते हैं या नहीं। सो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज काफी अच्छे से एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। अगर आपको मिड टर्म ट्रेंड चाहिए, यानी एटलीस्ट 3-4 मंथ्स का ट्रेंड आपको डिसाइड करना है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप अगेन मूविंग एवरेज पे जा सकते हो एंड आप 50 पीरियड का सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर डिफॉल्ट ही 50 पीरियड है, विच इज नाइस। एंड यहाँ पर अगेन हम एक्सपोनेंशियल को चूज कर लेंगे। अगेन आपको दिखेगा, अगर मैं 20 पीरियड को हटा दूं तो आपको एक लॉन्गर टर्म व्यू मिलेगा 50 से। आपने ये देखा कि 20 पीरियड काफी क्लोज था प्राइस के, राइट? क्योंकि शॉर्टर टर्म ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है।
सेम वेज अगर आप 50 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करोगे तो आपको एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द 20 डे मूविंग एवरेज। 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से आपको बहुत अच्छे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, राइट। सो जब भी 50 EMA पे आता है कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिलता है। अभी हम मूविंग एवरेज को यूज कैसे कर सकते हैं गाइस? पोटेंशियली वेरी सिंपल यूज होगा इसका, लेट मी जस्ट टेल यू। सो यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि मैं मिड टर्म ट्रेडर हूँ, मुझे मिड टर्म व्यू चाहिए, मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं 50 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो पहले तो मुझे ये देखना है कि जो मूविंग एवरेज का स्लोप है वो किस दिशा में है, क्या वो अपवर्ड्स स्लोपिंग है या नहीं। सो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि अपवर्ड्स स्लोपिंग है मूविंग एवरेज का जो स्लोप है। सो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जब भी प्राइस 50 पीरियड के EMA को टेस्ट करता है, मैं एक सिग्नल के लिए वेट करूंगा, एक बुलिश सिग्नल के लिए वेट करूंगा, ताकि मैं इस रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले पाऊं। सो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि दोनों टाइम ये जो सक्सेसफुल टेस्ट था 50 पीरियड के मूविंग एवरेज का, उसके बाद जाके हमें एक अच्छा अपमूव भी देखने को मिला है। सो इस केस में प्राइस नीचे आई, फिर से ऊपर आ गई एंड हमें 1-2 बुलिश कैंडल्स देखने को मिले। एंड अगर आपको कैंडलस्टिक एनालिसिस आती है तो डेफिनेटली आपको ये एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, विच इज कॉल्ड द हैमर पैटर्न। सो यहाँ पर मैं अगर बुलिश ट्रेड्स लेता और मेरा स्टॉप लॉस लेट्स से कि इस कैंडल का लो पर होता अराउंड 15,500 पे, तो मुझे एक बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिलता। और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का आइडिया नहीं है, आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि टेस्ट देखने को मिल रहा है आपको 50 डेज पे, आप आवरली चार्ट पे जा सकते हो या 15 मिनट्स के चार्ट पे जा सकते हो एंड आप कोई ना कोई चार्ट पैटर्न्स की हेल्प ले सकते हो। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स अगर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हो, बिकॉज अगेन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स कर जाए। ऑल्सो गाइस कभी कभार मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए आवरली चार्ट्स में भी 50 EMA को यूज करता हूँ। तो लेट्स गो ऑन आवरली चार्ट्स और हम देखेंगे कि हम पोटेंशियली कैसे यूज कर सकते हैं 50 EMA को ऑन अगेन आवरली चार्ट्स। सो गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमें सिर्फ एक ही लाइन देखने को मिल रही है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो मैं एक एडिशन करना चाहूंगा यहाँ पर एंड मैं एक और मूविंग एवरेज ऐड कर दूंगा अगेन ऑफ 50 पीरियड, बट मैं एक थोड़ा सा चेंज करूंगा। लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट चेंज। सो गाइस यहाँ पर हम सिंपली एडिट करेंगे इसको एंड यहाँ पर जो आपको फील्ड में क्लोजिंग प्राइस दिख रही है, हम इसको सिर्फ हाई कर देंगे एंड हियर यू गो। सेम वे जो हमने न्यू मूविंग एवरेज ऐड किया था उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, अगेन हम इसको लो पे डाल देंगे तो हमें एक बैंड जैसे देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो टाइप में हम सिंपल से एक्सपोनेंशियल इसको कर देंगे। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपको एक बैंड जैसा मिल गया, तो आपको एक जोन मिल जाएगा, ना कि एक सिंपल लाइन। सो गाइस यहाँ पर हमने एग्जैक्टली क्या किया है, हमने 2 मूविंग एवरेजेस का यूज किया है विच इज अगेन ऑफ 50 EMA। दोनों 50 EMA है, बट हमने सिंपली सेटिंग्स में चेंज करके हमने यहाँ पर जो फील्ड है उसको हाई कर दिया है। अभी इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर आपको ओपन हाई लो एंड क्लोज देखने को मिल रहा है, इट बेसिकली मीन्स कि अगर आपने हाई चूज किया है तो ये 50 डेज के हाइस को ही कनेक्ट करेंगे एंड सेम वेज अगर हमने लो चूज किया यहाँ पर तो ये 50 डेज के लो ही कनेक्ट करेंगे। इसका पर्पस सिंपली ये है कि हमें एक लाइन सिंगल नहीं मिले और एक जोन जैसे मिल जाए, ताकि हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस थोड़े से ईजियर हो जाए, राइट। अभी इसको कैसे यूज कर सकते हैं और मैं कैसे यूज करता हूं पर्सनली, मैं आपको ये बताता हूं। अगेन गाइज सेम प्रिंसिपल ही अप्लाई होगा। अगर बैंड का जो स्लोप है वो अपसाइड पे है, इट बेसिकली मीन्स कि मार्केट इज इन अ अप ट्रेंड और मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई फाइंडिंग ब्रेकआउट्स। सो लेट्स से कि मैं अगर इस दिन पे था, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट इज टेकिंग रेजिस्टेंस अराउंड दिस एरिया, तो मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूंगा यहाँ पर। लेट मी जस्ट डू दैट वेरी क्विकली एंड हियर यू गो। आपको दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा है बार बार एंड जो 50 EMA का स्लोप है वो अपसाइड पे ही है। सो जैसे ही मुझे इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि वापस से मार्केट एक अप ट्रेंड चालू कर देगा, सिंपली बिकॉज 50 EMA का जो स्लोप है वो अगेन ऑन दी अपसाइड है, मार्केट इज ओवरऑल बुलिश और मैं ऐसे प्राइस एक्शन टेक्निक्स को कंबाइन करके ट्रेड्स जरूर ले सकता हूं। सो ये थे कुछ वेज जिससे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल एज सिंपल मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। आप 2-3 साल पहले जाके भी चार्ट्स पे चेक कर सकते हो आपके लिए कौन सा मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है एंड डेफिनेटली आप उसी को यूज कर सकते हो। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रोज यूट्यूब चैनल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.